हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझे थे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता था कि जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर आपका रखा है तो सामने से हाइट और विड्थ दिखती थी और टॉप व्यू से विड्थ और थिकनेस, एक व्यू में दो डायमेंशन दिखते थे। आइसोमेट्रिक में अब हम क्या करेंगे कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज इस तरीके से करेंगे कि तीनों डायमेंशन देख पाए, जैसे हाइट, विड्थ और थिकनेस। तो देखें, अगर हम इस क्यूब को इस तरीके से 45 डिग्री से रोटेट कर दें तो अब तीनों डायमेंशन दिख रहे हैं। हाइट यहाँ दिख रही है, थिकनेस यहाँ दिख रही है और विड्थ यहाँ दिख रही है। पर हो क्या रहा है, ये इंक्लाइंड होने की वजह से सामने से ये छोटी लेंथ की दिखेंगी दोनों, विड्थ और थिकनेस। हाइट ट्रू लेंथ की दिखेगी क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर है। तो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो ये ट्रू लेंथ है तो ये ओरिजिनल लेंथ की वजह छोटी दिखेंगी, तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो सिमेट्रिक करने के लिए जितना इसको हमने इंक्लाइंड किया है उतना ही अगर हम इसको फ्रंट से इंक्लाइंड कर दें कि जितना रिडक्शन इसमें आया है थिकनेस में, जितना रिडक्शन विड्थ में आया है, उतना ही अगर हाइट में भी रिडक्शन आता है, उस पोजीशन में हमें तीनों डायमेंशन दिखने लग जाती हैं, हाइट, विड्थ, थिकनेस, और हम एक ही व्यू में उसका शेप पता कर पाते हैं। तो इस पोजीशन में जो व्यू बनता है वो कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यू। अब आइसोमेट्रिक व्यू में क्या होगा, ये एक वर्टिकल लाइन होगी, ये दूसरी थिकनेस की लाइन होगी और ये तीसरी विड्थ की लाइन होगी। ये तीनों लाइन जब हम देखते हैं सामने से 120 के एंगल पर दिखती हैं और बाकी सारी एजेस भी इसके पैरेलल ही रहती हैं। इस एज के पैरेलल ये लाइन रहेगी, इस एज के पैरेलल ये लाइन रहेगी। वर्टिकल जो भी हाइट की जितनी भी लाइन्स हैं वो सब इस एक्सिस के पैरेलल रहेंगी। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट हम इतना टिल्ट करके बनाएं कि तीनों हाइट, तीनों डायमेंशन, हाइट, विड्थ और थिकनेस का रिडक्शन बराबर हो और एक ही व्यू में हम जब ऑब्जेक्ट का शेप देख पाते हैं तो उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। अब एंगल कितना है, तो एंगल देखो कितना करते हैं हम। यहाँ से आपने इसको इंक्लाइंड किया और डाउनवर्ड इसको इंक्लाइंड किया तो 120 का तीनों के बीच में एंगल मिलता है। तीनों एक्सिस के बीच में 120 का एंगल मिलेगा। और उसके पैरेलल अगर हम बनाते हैं तो आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। तो एक क्यूब का आइसोमेट्रिक अगर हम बना के देखें तो देखो कैसे बनेगा। एक क्यूब का एक वर्टिकल लाइन देख ली हमने, यहाँ पर 120 के एंगल पर दूसरी लाइन, 120 के तीसरी लाइन। अब क्यूब की हाइट मान लो ये है तो हाइट ले लिया, उतनी ही विड्थ होगी तो यहाँ विड्थ ले ली। तो विड्थ की अगर हमको किसी एक फेस पर बनाना है तो ये एक फेस का पोजीशन मिल जाएगी। तो ये आपका एक फेस मिल गया यहाँ पर, ये वाला अगर बनाए हो, ये वर्टिकल थिकनेस, ये विड्थ, ये आपकी मिल गया। अब इसकी थिकनेस और बनाना है, थिकनेस की लाइन इसके पैरेलल जाएगी, इसके पैरेलल ही सारी लाइंस जाएंगी यहाँ से, ठीक है। हाइट की सारी लाइंस इसके पैरेलल रहेंगी, विड्थ की सारी लाइन इसके पैरेलल रहेंगी। तो अगर हम इस तरीके का ये शेप बनाते हैं तो आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू मिल जाता है। तो इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। ये जो लेंथ हम देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में रिड्यूस होकर मिल रही है। तो अगर ओरिजिनल लेंथ हमारी √3 है तो रिड्यूस लेंथ हमारे √2 के इक्वल होती है
और इसका रेशियो लगभग 0.815 टाइम्स होता है। अगर हमको पता करना हो कि कोई मान लो 50 mm हाइट इसकी ओरिजिनल है तो रिड्यूस लेंथ कितनी मिलेगी, तो हम एक आइसोमेट्रिक स्केल भी बना सकते हैं। आइसोमेट्रिक स्केल कैसे बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दें, 15 डिग्री पर एक और लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पर, और यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये इसमें बेस की लेंथ अगर ट्रू लेंथ है तो ये हो जाएगी आइसो लेंथ। तो आप इजीली आइसोमेट्रिक लेंथ किसी भी लेंथ की पता कर सकते हैं। जैसे मान लो OA है, B है, और यहाँ पर मान लो ये 40 की लेंथ है और इसको आइसो लेंथ पता करना है तो इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके पैरेलल लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो ये आइसो लेंथ हमको मिल जाएगी। इस लेंथ की आइसो लेंथ कितनी होगी, ये वाली। इस लेंथ की आइसो लेंथ ये वाली होगी। तो ये आइसोमेट्रिक स्केल बना सकते हैं हम। और दो बातें और हमको समझनी है, एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और एक आइसोमेट्रिक व्यू। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम ट्रू लेंथ पर केवल इसके डायमेंशन इस तरीके से बनाएं कि हाइट इस पर ले लें, विड्थ और थिकनेस 120 के एंगल पर ले लें, तो आइसोमेट्रिक व्यू होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर ये क्यूब का हम आइसोमेट्रिक बना रहे हैं और इसकी ओरिजिनल लेंथ 50 है और हम आइसोमेट्रिक व्यू में भी 50 ही ले रहे हैं, सारी साइड आइसोमेट्रिक लेंथ नहीं ले रहे हैं, तो ये इस तरीके का जो व्यू मिलता है हमको, ये आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। पर अगर हम इसी डायमेंशन को आइसोमेट्रिक लेंथ का बनाए, जैसे 50 की आइसोमेट्रिक लेंथ होगी 0.815 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 40 के समथिंग में आपको मिल जाएगी। तो यही डायग्राम अगर हम इसको 40 की लेंथ का बनाएं, 40 की लेंथ का करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, लगभग हाइट कम हो जाएगी, ये थिकनेस भी कम हो जाएगी, यहाँ से ये सब कम हो जाएगा। तो ये हाइट, ये थिकनेस, ये आपका, और यहाँ पर भी आपका कम हो जाएगा सब कुछ। तो ये जो दूसरा डायग्राम बनेगा ये हमारा, ये वाला, ये आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। उसमें डिफरेंस कुछ नहीं होता व्यू में, पर ये है कि ये छोटा हो जाता है। आइसोमेट्रिक लेंथ में बनाते हैं तो इसका छोटा हो जाता है, ये बराबर लेंथ नहीं आई, आप इसको कम करके कर सकते हैं। तो लगभग ये इस तरीके का क्यूब मिलेगा यहाँ पर। तो अब अगर इसकी हाइट, ये विड्थ सारी हम 40 ले लेते हैं, जबकि ओरिजिनल कितनी है 50, और हम अगर 40 से ये डायग्राम बनाते हैं तो ये कहलाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर ओरिजिनल लेंथ से डायग्राम बनाते हैं या व्यू बनाते हैं तो कहलाता है आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगले व्यू में या अगले वीडियो में हम छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आइसोमेट्रिक की। तब तक के लिए धन्यवाद।